अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाम तक में पंजाब के शहर शुजाबाद से मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल सत्तार गुरी। बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र जहां आवाम परेशान है, वहां पर काश्तकार भी इंतहाई बदहाली का शिकार हैं। गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है, जबकि हुकूमत की जानिब से अभी तक ना तो कोई रेट मुकर्रर किया गया है, ना ही कोई खरीदो फरोख्त का नोटिस जारी किया गया है। काश्तकारों को किन मुश्किलात का सामना है, खाद, स्प्रे और पानी की जो किल्लत है, उसके हवाले से काश्तकारों का क्या कहना है, आज हम जानेंगे काश्तकारों के मसाइल और कोशिश करेंगे उनके हल के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अब तक न्यूज़ का कि उसने हम काश्तकारों की जो है ना आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, एक प्रोग्राम दिया। और दूसरी मैं बात करता हूँ कि काश्तकारों को एक मसला नहीं है, दरपेश बहुत सारे मसाइल हैं। जबकि जो काश्तकार जो है या आप कह दें कि ज़राअत जो है वो जो है ना पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। बदकिस्मती से किस हड्डी को तोड़ा जा रहा है। काश्तकारों को सबसे पहले तो हम अगर शुजाबाद की बात करें तो यहाँ पर जो पानी का निज़ाम है, छिमाई का निज़ाम है। तो अब जैसे गंदम की फसल है, अब यहाँ पर पानी जो है नहरी पानी नहीं है, और जो है जिसकी वजह से काश्तकारों को बहुत ज़्यादा पानी का मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि डीज़ल की कीमतें आप देखें तो बहुत ज़्यादा हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि ना कुछ काश्तकार ऐसे हैं जिनको किसान कार्ड तो मिल गया है, उनको तो खादें मिल रही हैं, लेकिन बहुत से काश्तकार ऐसे हैं जिनको ये सहूलत अभी तक मुयसर नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसके ऊपर काम करे। और दूसरी बात अहम ये है कि महकमा ज़राअत के जो अफसरान हैं वो जो है आगाही मुहिम करें और सेमिनार को लॉन्च करें, ताकि जो है काश्तकारों को आगाही दी जाए, नई फसलों के बारे में बताया जाए और नई नई फसलें लॉन्च की जाए। इधर जो हमारे जो मैदानी इलाके हैं, इसमें बहुत सी ऐसी फसलें जो हम लोग काश्त नहीं करते और इधर काश्त हो सकती हैं। अगर यही गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव ले और यहाँ पर जो ज़राअत के अफसरान हैं यहाँ पे सेमिनार का इनकाद करें, जो दूसरी प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे जो है ना अवेयरनेस की कोई मुहिम चलाएं, तो इससे ये होगा कि काश्तकार की जो है ना एक तो कम लागत में अच्छी फसल उठा सकेगा। दूसरी बात, हमारी जो रीढ़ की हड्डी ज़राअत, इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। एग्रीकल्चर के हवाले से अगर बात की जाए तो गंदम जो है उसका पिछले साल जो रेट था उसके मुकाबले में इस साल रेट बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से फार्मर्स जो हैं वो 50 से भी ज़्यादा कम जो है ना उन्होंने गंदम लगाई है अपनी। और इस लिहाज से हुकूमत को देखना चाहिए गंदम का रेट को इस साल बेहतर करें, ताकि अगले साल गंदम जो है ज़्यादा लगे और किसान को मुनाफा हो। क्योंकि अगर गंदम का रेट सही ना हुआ तो किसान ने वो फसल लगानी है जिसका रेट उसको ज़्यादा फ़ायदा देगा। अब इस साल मकाई का रेट ज़्यादा है तो गंदम के मुकाबले में हो सकता है इस साल मकाई ज़्यादा लगे। दूसरा ये है कि कपास जो है वो मौसमी तो अब बिल्कुल जो है ना पैदावार में बहुत कम हो गई है, तो उसके मुकाबले में फरवरी काश जो है वो लगानी चाहिए। उसमें एक तो स्प्रे कम होते हैं और पैदावार अच्छी आ जाती है, तो इस पे जो है फोकस करना चाहिए फार्मर्स को। आज आपका यहाँ मेरे पास आना किसी भी तरह कम नहीं है। आपने अच्छा किया कि हमारे मसाइल सुनने के लिए तवज्जो दी। इस तरफ एग्रीकल्चर एक ऐसा शोबा है कि जिससे पूरे मुल्क के दारोमदार इन्हिसार है इस पर। मैं आज सिर्फ बात करूँगा ज़्यादातर गंदम पे, क्योंकि ये हमारी फसल जो सी है इसमें तमाम जानदारों की रोज़ी पनाह है, छुपी हुई है। तो इसमें मसाइल ही मसाइल हैं। इस वक्त ज़िम्मेदार के लिए बहुत बड़े मसाइल हैं। पहला मसला तो ये है
कि गंदम की काश्त के लिए हमें सबसे पहले उसकी ज़मीन की तैयारी होती है, जिसमें डीजल इतना महंगा हो गया है कि अब ट्रैक्टर वाले जो से हैं वो उनके रेट हाई, कम से कम 1 एकड़ पे 10,000 रुपया खर्च आ जाता है उस पर डीजल की वजह से। दूसरा मसला बीज के, मार्केट में बीज अच्छे अवेलेबल नहीं है, इस वक्त बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। अगर है भी सही किसी के पास तो उनके अपने जाती रेट है, वो 6,000, 7,000, 8,000 तक कास्ट बीजों की। चलो जी, फार्मर मुश्किल से अपने जानवर बेच के ये वो करके बीज भी लेके काश्त कर देता है। उसके बाद मरला आता है गंदम की तैयारी का, जो सबसे अहम मरला है वो है पानी का। अब इस हवाले से हमारे पास जो नहरें हैं वो 6 माह की हैं, बाकी हमारा वसाइल ट्यूबवेल है। और ट्यूबवेल बिजली का बिल ऐसा है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो 2,000 रुपये से पर घंटा हमें कम नहीं मिलता। अब उसकी कास्ट लगाएं तो वो भी बहुत ज़्यादा, वो भी फार्मर पे पड़ती है कास्ट उसकी, तो उससे और परेशानी। फिर अगली तैयारी आ जाती है गंदम के बीज की, खाद की। खादों पे अल्लाह रहम करेगा, हमारी खाद जो सी है वो इस मुल्क में वो 10 रुपये कम नहीं, उल्टा अब बल्कि इस सीजन में आके गंदम का सीजन जब शुरू होता है तो फार्मर को ब्लैक में खाद मिलना शुरू हो जाती है। जो यूरिया हमें 3,000, 4,000 का मिलना चाहिए वो 7,000, 8,000 का हमें खरीदना पड़ जाता है। जो DAP हमें 10, 11,000 मिलती थी वो 15, 16,000 में चली जाती है। ऑटोमेटिकली पता नहीं क्या पर लग जाते हैं। कोई गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो ही नहीं देती कि फार्मर के लिए क्या परेशानियां हैं, क्या नहीं, उनको जाकर पता करें या उनकी कास्ट को कम करें। जब जिम्मेदार अपनी फसल को तैयार करके मार्केट में ले जाता है बड़ी मुश्किल से, तो उसको उल्टा फायदे के बजाय नुकसानात वो देखता है साहब, वो किधर जाए। फिर वो अपने जानवर वगैरह ये वो, और जानवरों पे बात की जाए तो जानवरों को बड़ी मुश्किल से पालते हैं, तो उनका दूध 100 रुपये किलो से ऊपर नहीं बिकता। फिर वहाँ जिम्मेदार का वो किधर जाए बेचारा। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मौसम में आके हमारी, क्योंकि छिमाई की नहरें, एक तो बिजली के बिल कम किए जाएँ उनके पानी, ताकि हमें पानी सस्ता मिले। खाद पे ज़्यादा तवज्जो दी जाए ताकि फार्मर का कुछ भला हो, किसान का भला हो, कि वो कास्ट, चलो कास्ट तो कम हो जाए ना, रेट का कोई मसला नहीं। रेट बेशक आप 1,000 रुपया कर लें, 2,000 कर लें, ठीक है, लेकिन कास्ट उसके मुताबिक करें ताकि फ़ायदा हो, किसान को नुकसान, नफा ना हो तो नुकसान भी ना हो, लेवल बराबर आ जाए। तो इसलिए आपके तवज्जो से मैं गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट को कि वो तवज्जो दे इस बात पर। एक तो जो सा है वो खादें सस्ती करे, पानी गवर्नमेंट के बिजली के बिल कम करे अपने ट्यूबवेल वालों के लिए, और तीसरा जो है वो अहम मसला वो डीजल पेट्रोल कम करे ताकि कास्ट उसकी कम आए।